आज हमारे साथ प्रोला विधानसभा के कंडियाल गांव के प्रधान विजेंद्र पवार जी हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए आपने प्रोला जिला उप जिला अधिकारी के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा था, उसमें कहां से आपको इनिशिएट मिला? क्या लगता है आपको क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है? देखिए, ये उत्तरकाशी जनपद की जो ये प्रोला विधानसभा है, इसके अंतर्गत जो 3 विकासखंड आ रहे हैं, नौगांव, प्रोला, मोरी। पर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो जो ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें कोविड के तहत जो ये महामारी चल रही है, इसके नियंत्रण को करने के लिए कोई आवश्यक मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई विशेष प्रक्रिया यहाँ पर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर एक कोविड केयर सेंटर और जहाँ तक ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ पर नितांत आवश्यकता है, तो हमने सोचा है कि यहाँ पर, क्योंकि ये मोरी और प्रोला का केंद्र बिंदु है और यहाँ पर कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट आवश्यक रूप से होना चाहिए। लगातार जो है संक्रमण बढ़ते जा रहा है। सुनने में आया है कि आप लोगों की बड़ी मदद कर रहे हो, उनको हॉस्पिटल लेके आना, लेके जाना, अपने पर्सनल व्हीकल से, अपने पर्सनल खर्चे से आप ये सब मैनेज कर रहे हो। तो क्या आपके मोटो है आपका इसके पीछे? जैसा कि आपने कहा कि इस कोरोना काल में हम जितने भी गांव में कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो अपनी आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने क्या करा, अपने निःशुल्क वाहन, अपने निजी वाहन में हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और उनको घर ले जा रहे हैं। और साथ ही जो इस संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदम, हम उनको सैनिटाइज़र, मास्क आदि वितरण भी कर रहे हैं। गांव में क्या सुझाव आप दे रहे हो लोगों को? क्या आप समझा रहे हो कि संक्रमण को रुके, लोग घबराए नहीं, लोग पैनिक ना हो, बल्कि इस संक्रमण से हमें डरना नहीं है, इसका सामना करना? तो इसके लिए क्या इनिशिएट आप ले रहे हो गांव में? बिल्कुल, जैसे भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की जो स्पष्ट गाइडलाइन है, हम उसी के तहत गाँव वासियों को एक मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये जो संक्रमण है, इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें आपसी सहयोग से इस संक्रमण को हराना है और जो गाइडलाइन के तहत मास्क को पहनना, अगर कहीं भी जा रहे हैं तो बगैर मास्क के न निकलें, और जहाँ भी हम कहीं किसी भी तरीके का अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस के साथ करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। और अगर बाय दफ़े कहीं गांव में अनावश्यक हम भीड़ भाड़ न करें। यही मुख्यतः कुछ हमारे सुझाव हैं गाँव वासियों को कि इन चीज़ों से हमें बचकर रहना चाहिए। और बाद बाकी हमारे साथ पूरा देश है, भारत सरकारें हैं, उत्तराखंड सरकार है। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनको सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और जो गरीब लेवल के लोग हैं जिनका बेचारा रोजगार छिन गया है, नौकरी छिन गई है, उनके लिए, जैसे कि आप ग्राम प्रधान हो और भी ग्राम प्रधान हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि क्या किस तरह से इस महामारी से हमें निपटना चाहिए? देखिए, गांव की जिम्मेदारी एक ग्राम प्रधान के ऊपर होती है और हमें उस जिम्मेदारी का एहसास है और हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने भी और उत्तराखंड सरकार ने भी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान सर्वोपरि हैं और वो स्वविवेक से कई फैसले ले सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं, हम पर जो जिम्मेदारी है, हमें उसका निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करना चाहिए। और ये ऐसा समय है, ये एक आपातकाल है और इस समय हमें प्रत्येक गाँववासियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। वो चाहे हमारे प्रवासी भाई बहन हों, बहुत दूर से आ रहे हैं, किसी के पास गैस की व्यवस्थाएं नहीं है, किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये चीज़ें हमें देखकर उनकी मदद करनी चाहिए। और यही समय ऐसा है जब हम किसी की मदद कर सकते हैं। और इस समय हमें बड़ी तत्परता के साथ प्रत्येक ग्रामवासियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल ये एहसास न हो कि हम लोग असहाय हैं। जो असहाय लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हरदम तक उनके साथ खड़े रहेंगे।